ब्लैक समनर एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोग केल्विन को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड देखते हैं क्योंकि विक्टर को हराने की वजह से केल्विन की ब्लैक स्मिथ स्किल लेवल एस की हो जाती है। इसलिए केल्विन ने सेरा के लिए एक काफ़ी खतरनाक वेपन बनाया जिसका नाम है एरोनडाइट, जो कि रैंक एस का वेपन है। और साथ ही साथ सेरा का आर्मर जिसका नाम है क्वीन टेरर, जो कि रैंक एस का ही है। केल्विन कहता है कि ये वेपन उसने विक्टर के आर्मर से बनाया है क्योंकि सेरा चाहती थी कि लड़ते टाइम हमेशा विक्टर उसके साथ रहे। जिसके बाद हम लोग गेरार्ड की स्वॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम है मैजिक स्वॉर्ड डेंसलेफ, जो कि रैंक एस की है। इस स्वॉर्ड में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस इसके अटैक डैमेज कुछ ज़्यादा ही हैं। तब सेरा केल्विन से पूछती है कि तुम्हारे और एफिल के वेपन का क्या हुआ, तो केल्विन उसे कहता है कि तुम वो वेपन लड़ाई में देख लेना, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा अभी। जिसके बाद सेरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद केल्विन कहता है अब आराम करने का समय आ गया, इसलिए केल्विन क्लोदो के ऊपर सोने लगता है। एफिल केल्विन को पूछती है कि क्या उसे कुछ खाना है, तो केल्विन कहता है राइस। जिसके बाद केल्विन खड़ा होता है और उसको याद आता है कि राइस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे राइस चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अब हम सभी लोगों को देखते हैं कि कहीं पर जा रहे होते हैं और सेरा बाहर से पानी की तरफ देख रही होती है। जिसके बाद सेरा केल्विन को कहती है कि उसे फिशिंग करनी है, तो केल्विन उसे कहता है कि जब हम लोग टोराज में पहुंच जाएंगे तो हम लोग वहां पर फिशिंग कर सकते हैं। तो केल्विन हम सभी लोगों को बताता है कि केल्विन और बाकी सभी लोग वाटर कंट्री टोराज जा रहे हैं, एक ऐसी कंट्री जिसकी बॉर्डर ओशन से कनेक्ट है। कहा जाता है कि उस जगह पर राइस जैसे प्लांट होते हैं और इसलिए मुझे वहां पर जाना है। और साथ ही साथ गिल्ड मास्टर लियो से परमिशन मांगना भी काफ़ी आसान था, इसलिए वो लोग अब टोराज में जा रहे हैं। तभी गेरार्ड केल्विन को कहता है कि मेल्फिना तो वापस गायब हो गई, जहाँ पर केल्विन बताता है कि यहाँ पर आने से एक दिन पहले जब वो रात में उठा तो केल्विन को ये बात पता चली कि वो मेल्फिना को समन नहीं कर सकता है क्योंकि मेल्फिना की क्लास गॉड की है। केल्विन मेल्फिना से पूछता है कि क्या हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मेल्फिना केल्विन से कहती है कि मुझे अपना एक एवेटार का यूज़ करना होगा। एवेटार मेरा एक पार्ट ही है, मैं अपने एक एवेटार को पोजेस कर सकती हूँ और अपने फैक्ट को छुपा सकती हूँ कि मैं गॉड हूँ। इसलिए मेल्फिना अपना एवेटार को वापस लेने के लिए जाती है ताकि केल्विन उसको समन कर पाए। जाते जाते मेल्फिना केल्विन को बताती है कि उसका एवेटार सेम टू सेम वैसे दिखता है जैसी वो दिखती है, तो तुम मुझे जैसे ही देखोगे तुम उसे वापस से प्यार कर सकते हो। वापिस से सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर सेरा केल्विन को बताती है कि कुछ लोग हमें देख रहे हैं, तो केल्विन कहता है हाँ, हमें तो सच्ची में कोई छुप के देख रहा है। तभी कार्ट का ओनर केल्विन को कहता है कि मुझे इस तरीके से मत डराओ। फिर हम लोग देखते हैं कि एक लड़की उनके कार्ट के सामने आकर उनको रोकती है। तभी और कुछ गुंडे भी पेड़ के पीछे से निकलने लगते हैं और देखते हैं कि सेरा और एफिल तो काफ़ी ब्यूटीफुल है और अगर हम लोगों ने इन दोनों को पकड़ लिया तो हमारे बॉस काफ़ी खुश हो जाएंगे। वो लोग बताने लगते हैं कि वो लोग काफ़ी फेमस चोरों का एक ग्रुप है, उनके ग्रुप का नाम है ब्लैक विंड। तो कार्ट का और केल्विन को बताता है कि ये थीफ तो काफ़ी डेंजरस है क्योंकि ये टोराज में काफ़ी फेमस है, लेकिन एक बार एक रैंक ए के एडवेंचर ने इनके पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं ये कैसे आ गए यहाँ पर। केल्विन उन लोगों के लेवल को देखता है, उसे पता लगता है कि उनके लेवल तो सिर्फ 30 के आसपास है, इसलिए वो वापस से बुक पढ़ने लगता है और सेरा को कहता है कि तुम इनसे लड़ लो। सेरा अकेले मिलकर उन लोगों से लड़ने लगती है। वो सब समझ जाते हैं कि सेरा पार्ट से एक एडवेंचर है और उसका रैंक लेवल सी तक ही होगा। जिसके बाद एक बंदा सेरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सेरा उसे हवा में उड़ा देती है और कहते हैं कि मुझे लगा मैंने तो सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर यूज करी, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। उनकी ग्रुप की लीडर काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो सभी को एक साथ हमला करने के लिए कहती है, लेकिन सेरा सभी को एक साथ हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी बड़ा बंदा के पास काफी एक बड़ा हैमर होता है, लेकिन सेरा उसको सिर्फ अपने एक ही हाथ से रोक लेती है। जिसको देखकर उनकी लीडर कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, गिल्डा की स्ट्रेंथ तो 200 से ऊपर है, तो ये सेरा को क्यों नहीं रोक पा रहा है। केल्विन अंदर बैठा होता है और कहता है कि सेरा का लेवल 75 है, तो ये लोग तो सेरा को नहीं हरा सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेरा ने सभी चोरों को बांध दिया। उनकी ग्रुप की लीडर कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, हमारे बॉस का लेवल 70 है, तुम उन्हें कभी नहीं हरा सकते हो। ये बात सुनकर केल्विन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे उसके बारे में और कुछ क्यों नहीं बताती हो। टोराज वाटर कंट्री पहुंचने के बाद केल्विन देखता है कि यहाँ का ट्रेडिशन तो पुराने जापान की तरह है। वहीं सेरा और एफिल देखते हैं कि सामने सी होता है और वो विक्टर से किया हुआ प्रॉमिस याद करती है कि विक्टर उसे स्विमिंग करना सिखाएगा।
जिसके बाद सेरा पीछे मुड़ती है और केल्विन को कहती है कि क्या तुम मुझे स्विमिंग करना सिखाओगे, जिसको सुनकर केल्विन भी थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है ठीक है। केल्विन मन में सोचने लगता है कि अगर हमारे कैरेज के अंदर हमारा सामान नहीं होता तो मैं बीच पर तो अभी चल लेता। अगले सीन में हम लोग टोराज के एडवेंचर गिल्ड को देखते हैं, जहाँ पर वहाँ की गिल्ड मास्टर मिस्ट केल्विन का शुक्रिया करती है ब्लैक विंड के एक लीडर को पकड़ने के लिए। केल्विन वहाँ पर बैठता है तो मिस्ट केल्विन को बताने लगती है कि लियो ने उसे सब बताया है केल्विन के बारे में कि केल्विन क्या कर सकता है, जिसको सुनकर केल्विन थोड़ा घबरा जाता है कि लियो ने आखिरकार मिस्ट को क्या क्या बता दिया। मिस्ट केल्विन को बताती है कि आज से 20 साल पहले वो और लियो दोनों एक सेम पार्टी में हुआ करते थे, जहाँ पर लियो को एनालाइजर कहा जाता था क्योंकि लियो की हैबिट हुआ करती थी दूसरे पर्सन के स्टेटस को देखने की, जिसको सुनकर केल्विन कहता है कि हाँ उसने मेरे भी स्टेटस को देख लिया था, लेकिन नहीं अभी यहाँ पर हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब मुझे तुम ब्लैक विंड के बारे में बताओ। जिसके बाद मिस्ट कहती है कि मैंने इस इन्फॉर्मेशन को सभी गिल्ड में पहुंचा दिया है। मैं ये बात कभी बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि जिस पार्टी ने ब्लैक विंड को ख़त्म किया था वही पार्टी अब ब्लैक विंड बन गई है। ट्राइसन का फेमस वॉरियर क्रिस्टोफ ने ही ब्लैक विंड को ख़त्म किया था, लेकिन अब उसी ने ही ब्लैक विंड को ज्वाइन कर लिया। मिस्ट बताती है कि ब्लैक विंड लोगों को किडनैप कर रहे हैं स्लेव ट्रेडिंग के लिए। ये सुनकर सेरा कहने लगती है कि अगर तुम्हें इन लोगों के बारे में पता ही है तो तुम इन ब्लैक विंड को रोकती क्यों नहीं हो। तो मिस सेरा को बताती है कि क्रिस्टोफ एक नेशनल हीरो है और अगर हम लोग केयरफुल नहीं हुए तो ये एक काफ़ी इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाएगा टोराज और ट्राइसन के बीच में। केल्विन सोचता है कि क्रिस्टोफ का लेवल 70 है, काश उसका लेवल 20 ज़्यादा होता तो मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती, लेकिन क्रिस्टोफ का कुछ करना तो होगा। तभी केल्विन आसमान की तरफ देखता है और उसको कुछ अजीब सा फील होता है, जिसके बाद वो अपने सर्वेंट नेटवर्क का यूज़ करके सेरा से बात करता है। केल्विन सेरा से पूछता है कि क्या तुम्हारी डिटेक्शन स्किल 4 पावरफुल एडवेंचर के ग्रुप को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो सेरा बताती है हाँ, टाउन के गेट के पास कुछ लेवल 50 के आसपास वाले बंदे दिखाई दिए हैं। तो केल्विन कहता है कि मैं काफ़ी लकी मैन हूँ। जिसके बाद केल्विन खड़ा होता है और कहता है कि हम लोग हीरोज़ की पार्टी से सारा काम करवाने वाले हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि हीरोज़ की पार्टी टोराज में ही आ जाती है। सभी हीरोज़ गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बैंडिट्स का हाइड आउट पास में ही है और गिल्ड को उन्हें की हेल्प चाहिएगी। दूसरी हीरो टोया को कहती है कि हम लोग को जल्दी से एक बोट ढूंढनी होगी और एम्पायर ऑफ रिशिया में जाना होगा, क्योंकि गॉडेस मेल्फिना ने हमें यही बताया था। तो टोया कहते हैं कि हम लोग इनको अबैंडन तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पर लोग हैं जिन्हें हीरोज़ की पावर की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स को सोल्व करके शांति लाना तो हमारी जॉब का एक काम है, जहाँ पर सभी हीरोज़ इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं। वहीं गिल्ड मास्टर मिस्ट मन में कहती है कि मैंने वही किया जो केल्विन ने मुझे करने के लिए कहा था, लेकिन ये क्या सही रहेगा। तभी हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं थोड़ी देर पहले का, जहाँ पर केल्विन देखते हैं कि हीरोज़ टाउन में आ चुके हैं, जिसको सुनकर मिस्ट काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अगर हीरोज़ ब्लैक विंड से लड़ेंगे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगा, क्योंकि हीरोज़ जस्टिस के सिंबल्स हैं। लेकिन केल्विन कहता है नहीं। ये सुनकर एफिल और गेरार्ड को पता चल जाता है कि अब केल्विन क्या करने वाला है। केल्विन हंसता है और कहता है कि फिर मैं किससे लड़ूंगा। अगले सीन में हम लोग ब्लैक विंड के हाइडआउट को देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्लेव्स बने होते हैं और वहाँ की निगरानी 2 लोग कर रहे होते हैं। उन दोनों में से एक बंदा हंस रहा होता है। वो दूसरे बंदे होप को कहता है कि तुम्हें वो जॉब नहीं करनी है क्या जो बॉस ने तुम्हें कही थी। जिसके बाद होप खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपना काम करने अब जा रहा हूँ। जिसके बाद होप स्लेव में से एक लड़की के पास आता है और एक छोटी बच्ची को देख के कहता है कि तुम वो काम करोगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि मेरी डॉटर को मत लेकर जाओ। वो लोग मना करते हैं, इसलिए होप उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। जिसके बाद गेट खुलता है। सेरा उस दूसरे बंदे को जमीन पर गिरा देती है और केल्विन और गेरार्ड भी वहां पर आ जाते हैं। केल्विन गेरार्ड को ऑर्डर देता है और गेरार्ड होप को खत्म कर देता है। अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है प्रिसरा, जो कि क्रिस्टोफ के ऊपर चिल्ला रही होती है, क्योंकि कार्ना की यूनिट पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी है। कार्ना वही है उस ब्लैक विंड की लीडर जो कि केल्विन ने एडवेंचर गिल्ड में जमा करवा दी। प्रिसरिया कहने लगती है कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है और अगर दूसरी घंटी को इस बारे में पता चला तो काफ़ी बुरा होएगा। जिसके बाद प्रिसरिया वहाँ पर बैठे दूसरे बंदे को कहती है जिसका नाम होता है एडो। तो एडो कहता है मुझसे तुम कुछ मत पूछो, मैं तो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ना चाहता हूँ।
प्रिसिया ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तभी क्रिस्टोफ प्रिसिया को शांत होने के लिए कहता है और कहते हैं कि वहाँ पर होप इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है, हमें जल्दी पता लगने वाला है कि क्या हो रहा है आखिरकार। तभी वहाँ का गेट नॉक होने लगता है और होप ज़मीन पर गिर जाता है आकर। तभी केल्विन, सेरा और गेरार्ड भी उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। तो क्रिस्टोफ पहचान जाता है कि केल्विन ही है उस कारना को हराने वाला और उसके बाद अपना मास्क उतारता है और कहते हैं कि अब मुझे मज़ा आएगा तुम्हारे साथ लड़ने में, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तब केल्विन हंसता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ। ये कोई भी बैटल नहीं है, ये ऐसा है कि एक गंदी प्लेट को धोना, क्योंकि मेन डिश तो अभी आने वाली है। थोड़ी देर बाद हम लोग को पता चलता है कि हीरोज़ का ग्रुप भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि उन्हें कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है। लड़की कहती है कि मिस्ट ने तो कहा था कि वो एक रैंक ए के एडवेंचर को सबसे आगे भेजेगी, तो क्या हम लोग किसी गलत जगह पर पहुँच गए हैं। टोया सेत्सुना को कहता है कि क्या तुम अपनी डिटेक्शन मैजिक का यूज़ करके किसी को सेंस कर सकती हो। तो वो कहती है कि अंदर काफ़ी सारे लोग हैं। तो टोया कहते हैं कि हम लोग को वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर वो लोग हैं, शायद हम लोग उन किडनैप लोग को भी उनको ढूंढ सके। आगे चलकर वो लोग स्लेव्स वाले रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि क्लोदो होता है। तो टोया को लगता है कि क्लोदो दुश्मन है और वो कहते हैं कि वो अपनी होली स्वॉर्ड का यूज़ करेगा। तभी वो छोटी लड़की सामने आ जाती है और कहती है कि ये पेट उस बंदे का है जिसने हमारी जान बचाई है। तभी उस लड़की की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि माफ़ करना, लेकिन ये उस एडवेंचर की फ़ैन हो गई है जिसने हमारी जान बचाई, और ये स्लाइम भी उसी के पार्टी का एक मेंबर है। जिसके बाद वो लोग पूछते हैं टोया से कि वो कौन है। तो सेत्सुना टोया को मना करती है अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करने से, लेकिन टोया उसकी बात को नहीं सुनता है और बताता है कि वो एक हीरो है। ये सुनने के बाद सभी स्लेव खुश हो जाते हैं कि गॉडेस उनको बचाने आ गई है। नाना टोया को बताती है कि स्लाइम को ऑर्डर मिला है यहाँ रहने का और इन लोग को प्रोटेक्ट करने का। टोया कहने लगता है कि उनके टीममेट तुम्हारे जैसा एक टेमर है, ये तो काफ़ी रेयर है। तभी उस बच्चे की मम्मी टोया को कहती है कि क्या तुम उस रैंक ए एडवेंचर की मदद करोगे जिसने हमें बचाया, क्योंकि चाहे वो कितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो उन बॉस को नहीं हरा सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी हीरोज़ जल्दी जल्दी दौड़ने लगते हैं और लास्ट डोर पर पहुंच जाते हैं। जैसे हीरोज़ अंदर आते हैं वो देखते हैं कि क्रिस्टोफ और बाकी सभी लोग ज़मीन पर बेहोश पड़े हैं। तो हीरोज़ को लगता है कि ये वही लोग हैं रैंक ए के एडवेंचर जो कि हमसे पहले आए थे, हम लोग टाइम से पहले आकर इनको नहीं बचा पाए। जिसके बाद टोया को एक आवाज़ आती है तो वो साइड में जाता है, तो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग ब्लैक विंड के बैंडिट्स हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि केल्विन और बाकी सभी लोग ब्लैक विंड बैंडिट्स बनकर सामने बैठे हैं और केल्विन काफ़ी एक्साइटेड है हीरो से लड़ने के लिए। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। और अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से लाइक करके जाना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।